माँ, बाहर सब्जी वाला आया है। बता कौन सी सब्जी लेके आ जाऊँ? अरे गुड्डी, तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? चल जल्दी से तैयार हो जा। आज तेरा नए स्कूल में पहला दिन है और यहाँ से शहर बहुत दूर है। माँ, मैं सोच रही हूँ स्कूल रहने दो, तेरी मदद कर लेती हूँ घर में। देख गुड्डी, लोग क्या कहेंगे, तुझे उसकी चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूँ तेरे साथ। तेरा सपना बड़ा होकर टीचर बनना है, तो तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, बाकी सब मैं देख लूंगी। और लड़कियां सिर्फ घर के काम करने के लिए नहीं है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। और पैसों की चिंता मत कर, मैं देख लूंगी। गुड्डी बेचारी गांव के लोगों के टोन सुनकर थक गई थी, लेकिन माँ ने उसे बहुत समझाया और वो राजी हो गई। अगले दिन गुड्डी स्कूल जाती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे स्कूल में एक नई स्टूडेंट आई है। इसका नाम है गुड्डी और ढोलकपुर से आई है। और पता है, सिर्फ एक गुड्डी ही समझदार लड़की जो अपने गांव से शहर पढ़ने आई है। तो गुड्डी, तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है गुड्डी और मैं ढोलकपुर गांव से आई हूँ। मैंने 15 साल तक वही ढोलकपुर के ही सरकारी स्कूल में पढ़ा और अब मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। मैं बड़े होकर मैम की तरह एक अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपनी मैम और अपनी मम्मी दोनों को थैंक यू बोलती हूँ और आप सब भी मेरे फ्रेंड्स हो। थैंक यू सो मच। अरे माँ माँ, देखो ये तो गुड्डी है। आपको पता है, एक यही है जो हमारे गांव से शहर पढ़ने आई है। देखो जरा कितना इतरा रही है। अच्छा, तो ये है गुड्डी जो हमारे गांव से शहर पढ़ने जा रही है। अभी खबर लेती हूँ मैं इसकी। अरे अरे गुड्डी, कहाँ का चली तुम्हारी सवारी? तुम्हारे तो बड़ी चर्चा चल रही है। नमस्ते चाची, बस पानी भरने जा रही थी। वैसे आप क्या बात कर रही हैं? अरे गुड्डी, तुम और तुम्हारी माँ ही तो है इस ढोलकपुर में जो अलग ही दिशा में चलते हैं। चलो, 15 साल तक तो ठीक था, यही गांव के सरकारी स्कूल में जाती थी, पर अब सभी लोग अपनी लड़कियों को घर के काम सिखा रहे हैं। और एक तुम्हारी माँ है जो तुम्हारे शहर पढ़ने भेज रही है। पति का तो कोई अता पता नहीं है, बेटी का तो क्या ही होगा। चलो। अरे चाची, आप भी पता नहीं कैसी बातें करने लग गई है। आपको नहीं पता कि अब लड़का और लड़की में कहाँ से भेदभाव किया जाता है? आपको पता है, जिस शहर वाले स्कूल में मैं जाती हूँ वहाँ लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं और ये सब तो चिंटू भी जानता होगा। और हाँ, आप चिंटू से खुद ही पूछ लीजिए, आजकल हमारे टेस्ट चल रहे हैं, पता नहीं चिंटू के कैसे ही नंबर आ रहे हैं। टीचर कह रही थी कि चिंटू की मम्मी से कहना कि वो उस पे ध्यान दे। मैं तो आपको बताना ही भूल गई। और देखिए चाची, सब बराबर है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। विमला के अंदर जलन की भावना बहुत थी और गुड्डी की ये सारी बातें सुनकर वो आग बबूला हो जाती है। 8 साल बाद गुड्डी अब बड़ी हो गई है और वो एक कामयाब टीचर बन गई है। माँ, ओ माँ, मैं आ गई माँ। अरे तू आ गई गुड्डी, चल मैंने समोसे बनाए हैं, खा ले। अरे माँ, तो ये सब छोड़, चल शॉपिंग करने चलते हैं, मेरी आज सैलरी आ गई है। अरे हाँ हाँ चलेंगे, पहले तू कुछ खा ले। सुबह से गई है, भूख लगी होंगी। तू बैठ, फिर आराम से चलेंगे, पक्का प्रॉमिस। राधा बहन, ओ राधा बहन, कहाँ हो? नमस्ते चाची, आइए बैठिए ना। अरे गुड्डी, कैसी हो? तुम्हारे तो बड़े चर्चा चलते हैं गांव में। आखिर इतनी कामयाब जो गई। बढ़िया है यार, इतना बड़ा घर बना लिया, टीचर बन गई। अब देखो ना, पहले से सब लोग तुम्हारे पीठ पीछे इतने टांट मारते थे। एक मैं ही थी जो बोलती थी कि गुड्डी जरूर कामयाब होगी। अब देखो ना, हो सकता है मुझसे ज्यादा कोई तुम्हारा अपना। अरे हाँ हाँ विमला, तुम्हारे जैसा अपना हो सकता है कोई भला?
तुम तो हो ही इतनी प्यारी। चलो तुम गर्मा गर्म समोसे के मजे लो। अरे राधा बहन, आप भी बड़ी मजाकिया है। मैं तो गुड्डी की तारीफ ही कर रही थी। अब देखिए ना, आपकी बेटी ने इतना बड़ा घर बना लिया और टीचर बन गई। इससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती है माता पिता के लिए। क्यों राधा बहन, सही नहीं बोल रही हूँ मैं? बताए ऐसी किस्मत किसकी होती है बताए? आप तो बड़ी धन्य हुई। अब आप मेरे बेटे को ही देख लीजिए, लड़का होकर भी किसी काम का नहीं है, और एक तरह आपकी बेटी। हाँ विमला, तूने ये बात तो बिल्कुल 1% की बोली कि आज जहाँ मैं हूँ वो सिर्फ अपनी बेटी गुड्डी की वजह से। भगवान सभी को ऐसी बेटी दे। मैं तो धन्य हो गई। गुड्डी जैसी बेटी पाकर इतना ध्यान रखती है मेरा, और सुबह से शाम काम ही करते रहती है। वही तो राधा बहन, अब देखिए सिर्फ आप ही थोड़ी ले सकती है। इतनी खुशी के मजे हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। आपने अपनी बेटी को स्कूल भेजा तभी तो कामयाब हुई, इसलिए मैंने सोच लिया है मैं भी अपनी चुटकी को गुड्डी के स्कूल ही भेज दूं। क्यों गुड्डी, मदद करूंगी ना? हाँ हाँ चाची, बिल्कुल करूंगी। माँ ने मुझे स्कूल भेजा, इतनी मेहनत करी। आपने भी बिल्कुल सही डिसीजन लिया है चुटकी को स्कूल भेजने का। अच्छा चुटकी, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? दीदी मैं ना बिल्कुल आपके जैसी टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छे बच्चों को टॉफी दूंगी और बुरे बच्चों की खूब पिटाई करूंगी। चलिए क्यों ना इसी बहाने एक डांस हो जाए मस्त सा। Yeah, world man, Veronica.